आदरणीय दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, कभी कभी सूली भी कांटा बन जाती है और कभी सोना भी मिट्टी और कोयला बन जाता है। दोस्तों, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आइए आपको इस सूक्ष्म सिद्धांत के रास्ते आपको यह साबित करके बताता हूँ कि दो दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती होने के कारण, लेकिन उनके कर्म थोड़े अलग अलग थे। एक दोस्त जो वैश्या के पास जाता था तथा दूसरा गुरुजी के पास जाता था। एक दिन वैश्या घर पर नहीं मिली तो वह दोस्त गुस्से से ज़मीन पर हाथ पटकता रहा तो उसे ज़मीन पर एक घड़ा पड़ा हुआ मिला। वह कोयले से भरा हुआ था और जब उसने टटोला तो एक गिन्नी उसकी सोने की पाई उस घड़े के अंदर। वह गिन्नी को लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसको अपना दूसरा दोस्त दिखाई दे दिया, जिसके पाँव में कांच घुसने के कारण खून बह रहा था। वह बोला, देख, मुझे गिन्नी मिली है और तू गुरु का होने के नाते भी तुझे चोट लग गई है। वे दोनों इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखकर गुरुजी के पास आते हैं तो एक पूछता है कि मैं आपके पास रोज़ आता हूँ तो मुझे यह ज़ख्म मिला है और वह गलत जगह पर जाता है तो इसे सोने की गिन्नी, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? इस पर गुरुजी बोले कि आपको नहीं मालूम कि जिस घड़े की यह मिट्टी और कोयले की बात कर रहा है वह घड़ा तो सोने की गिन्नियों से भरा हुआ था, मगर इसके गलत कार्यों के चलते उसे सोने का कोयला बना दिया गया। सिर्फ एक गिन्नी सोने की बची। इसी प्रकार दूसरे को समझाते हुए गुरुजी ने बताया कि आज के दिन तेरे को फांसी लगने वाली थी, तू सन्मार्ग पर चला, इसीलिए वह सूली कांटा बनकर खत्म हो गई है। तो दोस्तों, आप यह मत सोचिए कि गुरु की सेवा करते हुए आपको ज़ख्म मिला और वह वैश्या के पास जाता था तो उसको सोने की गिन्नी मिली। दोस्तों, यह कर्मों का फल निश्चित ही बाद में हर इंसान को मिलता है। गुरुजी ने किस प्रकार उसको मतलब को समझाया यह तो गुरुजी के ऊपर ही निर्भर करता था, लेकिन मेरे मुताबिक अगर कोई आदमी किसी भी तरह का कर्म करता है तो उसका निबेड़ा वो ऊपर वाला जब मौत हो जाती है उसका कर्मों के आधार पर उसका फैसला होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे मित्रों को अवश्य भेजना। इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।